क्या साधना करने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं या आध्यात्मिक मार्ग पर जाने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं? और ये लगभग सभी का प्रश्न रहता है, जो साधना करते हैं वो भी, जो साधना नहीं करते वो भी। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, पहले ये जानना पड़ेगा कि सिद्धियां हैं क्या। सिद्धियां आम तौर पर जो देखी गई हैं वो ये हो सकती है कि कोई हवा में चलता हो, कोई उड़ सकता हो, कोई पानी पे चल जाता हो, कोई मन की बात जान लेता हो, और कोई हाथ से खुशबू पैदा कर देता हो। तो तमाम तरह की सिद्धियां हो सकती हैं, है ना। अब ये सिद्धियां हैं क्या, और ये क्या आध्यात्मिक मार्ग में मदद करती हैं, ये सबसे अहम प्रश्न है। क्या सिद्धियां पाने का अर्थ अध्यात्म को प्राप्त कर लेना है या नहीं? तो पहले तो किसी भी एक सिद्धि को ले लेते हैं। जैसे कि आप मानो कि हवा में उड़ना को मान लो, तो हवा में अगर मान के चलो कि आप अगर उड़ना स्टार्ट कर दो तो क्या बेनिफिट ऐड ऑन होने वाला है। जो काम पहले आप चल के करते थे अब उड़ के करते हो, है ना। हो सकता है उसमें समय थोड़ा बच जाए, और दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि बाकी लोग जो नहीं उड़ पा रहे हैं वो आपको देख के कहें कि अरे ये तो उड़ पाते हैं, ये महान संत हैं। उससे कुछ आपको लोग आने लगे, कुछ वाहवाही या तारीफ़ें मिले, मानसिक आपको अच्छा लगे। और तो इस उड़ने वाली सिद्धि का बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि आपने अपने लाइफस्टाइल को एडवांस कर लिया। जो जी रहे थे उसको एडवांसमेंट हो गया है। तो सिद्धि कोई शक्ति नहीं है, सिद्धि एक एडिशनल स्किल है लाइफ को और बेटर बनाने की। पानी पे चलना, उड़ना, खुशबू पैदा कर देना, अब ये सब स्किल्स हैं। जैसे कि बचपन में आप चलते नहीं थे, फिर आपने चलना सीखा, तो एक स्किल सीखी, तो उससे लाइफ थोड़ी बेटर हो गई। अब सिद्धियां भी ऐसे ही कुछ स्किल्स हैं जो लुप्त हो गए समय के साथ साथ। कोई अगर वेल ट्रेंड टीचर मिल जाए और सही तकनीक से आपको सिखाए तो आप सारी चीज़ों को सीख जाओगे। हाँ, टाइम टेकिंग है ये चीज़ें। जैसे कि कोई भी नई स्किल आप सीखते हो तो उसमें कितना समय लगता है। गाड़ी चलाना सीखा या किसी भी नई स्किल में समय लगता है ना। अब ये सोचो कि अगर किसी ने जीवन में साइकिल नहीं चलाई होती और अचानक से एक आदमी साइकिल लेके निकल आता चलाते हुए और बाकी को देता तो नहीं चला पाते, तो बाकी लोग उसे चमत्कार चमत्कार कह के चिल्लाने लगते, क्योंकि वो एक ऐसा स्किल है जो अभी तक छुपा हुआ था। ऐसे ही सिद्धियां हैं। वो सिद्धियां, पक्षी उड़ रहे हैं, हम नहीं उड़ते, तो उनको क्या एडिशनल स्किल, क्या आत्म साक्षात्कार, क्या अध्यात्म प्राप्त हो गया। अब पानी पे चलने की बात करते हो, मछलियां पानी के अंदर ही रहती हैं, उनको क्या आध्यात्मिक रास्ता प्राप्त हो गया, उनका स्किल है ना। खुशबू पैदा करना, आप हाथ से खुशबू पैदा कर दो, गुलाब की, कमल की खुशबू पैदा कर दो, गुलाब में पहले से ही खुशबू है, उसको क्या आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया, 3 दिन का उसका जीवन होता है। तो सिद्धियां नो डाउट, अगर कोई टीचर आपको मिल जाए जिसका ये विषय है, जो कोई छुपी हुई विद्या आपको सिखा दे, तो वेल एंड गुड है, अगर आपका लक्ष्य सिद्धियां हैं। लेकिन मेरा वो विषय नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप सारे स्किल, मैं कहता हूँ जितनी सिद्धियां हैं, तमाम स्किल्स आपने सीख ली है, और इसमें आपका लगभग नहीं तो किसी भी एक देखो, ये गाड़ी सीखने जितना आसान नहीं है, इसमें बहुत टाइम टेकिंग है। और जब कोई सही टीचर आपको मिल जाए जो खुद ट्रेंड है, तब भी किसी एक चीज़ को, पानी में चलना, उड़ना, ये सब सीखने के लिए 10-15 साल देने पड़ेंगे किसी एक स्किल को सीखने के लिए। ऐसे ही अगर आपके मन में आया कि फिर लालच आएगा दूसरा स्किल सीखने का, सीखते सीखते 30-35 वर्षों में जीवन समाप्त हो जाएगा। हाँ, आप उस दौरान काफ़ी प्रसिद्धि हासिल कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली प्रसिद्धि से 2 ही चीज़ मिल सकती है, प्रशंसा और पैसा। उससे आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर लेंगे,
लेकिन अल्टीमेटली अचानक से एक दिन ये प्राण शक्ति चली जाएगी और मैं हूँ की भावना खत्म हो जाएगी। तो मैं हूँ की भावना के साथ ही सारी सिद्धियां भी समाप्त हो जाएंगी। जैसे एक आम आदमी का अंत होता है, ऐसे ही सिद्धि वाले का भी अंत होगा। तो पर्पस जो अध्यात्म का था, क्या वो सोल्व हुआ? नहीं, दूर दूर तक सोल्व नहीं हुआ वो पर्पस। अध्यात्म का अर्थ होता है कि उस जड़ को खोज लेना जिसकी वजह से जीवन अस्तित्व में आया, और उस जड़ को खोजने के बाद वहाँ बने रहना ताकि दोबारा कभी जीवन अस्तित्व में ना आ पाए। आप समझ पाओ कि आप ही वो परम सत्ता हो, वो जन्म सिद्धांत हो जहाँ से जीवन फूटता है। अब जब आदमी वहाँ जाके स्थित हो जाता है तो जो स्किल्स बॉडी ने ऑलरेडी सीखी थी पहले भी, चाहे उसमें सिद्धियाँ नहीं थी, खाना, चलना, उठना, बैठना, ये भी सीखे थे, वो भी उसको बेकार लगते हैं क्योंकि वो सब स्वचालित होते हैं। तो जो कुछ नॉर्मल स्किल्स हैं अध्यात्म के रास्ते वाले इंसान को, वो भी बोझ लगते हैं। तो आध्यात्मिक आदमी जो मेन अध्यात्म है, जो असल अध्यात्म है, वो कभी सिद्धियों की बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि सिद्धि एक और समय की बर्बादी है। और आध्यात्मिक आदमी अब कोई स्किल सीखना नहीं चाहता। तो चुनाव आपको करना होता है कि आपको लक्ष्य सिद्धियां प्राप्त करना है या आपका लक्ष्य सत्य खोजना है। अगर आपका लक्ष्य सिद्धियां प्राप्त करना है तो आपको टीचर खोजना पड़ेगा, और टीचर मिल जाता है तो आप उसमें आगे बढ़िए, अगर आपका लक्ष्य वो था। पर यह आध्यात्मिक रास्ता और सिद्धियां दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि अगर आपने बाई चांस कोई एक सिद्धि मिल भी जाती है किसी भी तरीके की, और आप उसको समाज को दिखा के प्रशंसा हासिल कर लेते हो, तो अहंकार चरम पे आ जाएगा, और अहंकार जब चरम पे आ जाएगा तो सत्य की खोज दूर दूर तक नहीं हो सकती, क्योंकि तब ध्यान प्रशंसा पे रहेगा। इसलिए ये दोनों अपोजिट है। तो एक और प्रश्न, क्या आध्यात्मिक का जो अंत है उसके बाद ही सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं? तो इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। अगर आध्यात्मिक मनुष्य जो अंत में पहुंच गया है और वो प्रयास करे सिद्धियां प्राप्त करने का, तो जो टेन्योर 10 साल में एक सिद्धि प्राप्त करने का था वो घट के 10 दिन हो सकता है, बशर्ते कि वो इच्छा करे कि हाँ ये मुझे ये सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, लेकिन कोई इच्छा शेष रह नहीं जाती तो प्रयास कैसे करे? क्योंकि अल्टीमेटली वो अब शरीर से ही दुखी है, अल्टीमेटली वो शरीर के जाने का इंतज़ार कर रहा है। तो कोई एडिशनल ऐसी चीज़ नहीं प्राप्त करेगा जिससे शरीर को और दिन बनाया जा सके, लाइफस्टाइल को और अच्छा किया जा सके। तो प्योरली सिद्धियाँ जो है वो एक मिथ है, एक भ्रम है। हाँ, सत्य है, लेकिन अध्यात्म नहीं है, सिद्धि अध्यात्म नहीं है। तो अपना फैसला करो, चुनाव करो।